इस बेहद के नाटक में तुम्हें पाठ मिला है। आज बाबा शरीर रूपे कपड़े को याद करते हैं और छोड़ने की बात करते हैं। वैसे आज 19 तारीख है, तो इस संस्था के महासचिव मीरवेर भाई जी का प्रथम स्मृति दिवस है। उनको मोहब्बत की देवता कहते थे। वो सबको इतना प्यार करते थे कि कोई भी आए तो उसको पूरी यथाशक्ति मदद करते थे आगे बढ़ाने के लिए। तो उनको आज के दिन हम स्नेह सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भाई जी को और आगे बढ़ते हैं। आज बाप दादा सामने बैठे हैं। महावाक्य है, आज है 19/9/2025, प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अभी तुम यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है। तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में सतयुग में आना है। प्रश्न, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते हैं करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। विचार आया और कोई कर्म किया, उसको विचार नहीं आता, वो कराता ही है। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार भी लेना पड़ता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। जी बाबा, रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी है। आत्मा ज़रूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो, ऊंचे ऊंचे बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परमपिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता। सिर्फ परमपिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परमपिता अर्थात वह सभी का पिता एक है। बच्चे जानते हैं हम परमपिता के साथ बैठे हैं। परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई अभी नई रचना। रचना बाप ने समझाया है, रचयिता बाप ही तुम्हें समझाते हैं कि तुम बच्चों ने ऐसा ऐसा पाठ बजाया है। आगे तुम यह नहीं जानते थे कि हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं। जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते। यह समझना है कि 84 का चक्र कैसा फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचे ऊंचे भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। विचित्र क्यों? क्योंकि उसको शरीर का आकार नहीं है। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शरीर का पाठ इस दुनिया में तो है ही नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, पालना और विनाश। चित्र पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर तुम्हें समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा माना विचार ही नहीं है बाहर जाने का, तो नहीं जाएगा। भगवान प्रेरणा से नहीं पढ़ाते, वो करण करावन हार है। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार आया और किया। भगवान को विचार नहीं आता, वो ज्ञान का सागर है, उसके अंदर वो पाठ है। आके करण करावन हार हमें सद्बुद्धि देता है, सद्गति कराता है हमारे द्वारा ही। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। कि विचार आया और करा तो इस दुनिया में तो कितने ज्ञानी हैं।
वो पहले से ही भगवान से प्राप्ति कर बैठते, विचार की बात होती तो वो तो खोज खोज के सारा निकाल देते भगवान को फिर। लेकिन ये जब तक बाबा नहीं आता तब तक कोई कर ही नहीं सकता। वो आने के बाद ही सबको सद्गति का मार्ग बताता है। वो विचार से आता, विचार होता कि एक भगवान आता है और ऐसे ऐसे करता है, वो ज्ञान में होता, इधर ही होता। तो कितने ज्ञानी मनुष्य है, बड़े बड़े पंडित और साइंटिस्ट है, वो क्या क्या करते हैं, सारा खोज खाज निकाल के भगवान को अपना बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करता, भगवान का ज्ञान ऐसे नहीं होता। वो जब आता है तभी अज्ञानी से लेके गरीब श्रीमंत सबको एक जैसा देता है ज्ञान, सबको अधिकार मिलता है। इसीलिए कहते भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, ने प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने, वो करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चे से ही, शरीर बिगड़ तो करा ना सके। इन बातों को कोई भी जानते नहीं अर्थ सहित, न ईश्वर बाप को जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को जानते, ना बाप को जानते, कोई में ज्ञान नहीं है। मतलब ऋषि मुनि ने सच बोला कि ईश्वर कैसे आते हैं, कैसे सद्गति करते हैं। हम तो आशीर्वाद देते कि भगवान ईश्वर सबका भला करे, लेकिन वो कैसा अवतरित होता है वो ऋषि मुनि ने मंजूर कर लिया कि हम भी नहीं जानते। शरीर भी, ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को जानते, न परमात्मा को जानते हैं। कोई में भी सच्चा और एक्यूरेट ज्ञान नहीं है। बाप ही मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। श्रीमत बाप ही दे सकता है, बाकी की है परमत शास्त्रों की मत। श्रीमत केवल परमपिता परमात्मा के पास ही हाईएस्ट शक्ति परमात्मा है। मनुष्य के बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। अगर भगवान सब में है तो पुकारना क्यों है फिर? मनुष्य के बुद्धि में क्या है, वो सर्वत्र वही है और वही सब कुछ करता है, नहीं। और मनुष्य के बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं, तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। उनको कहा जाता है निराकार शिव बाबा। निराकारी आत्माओं का बाबा है ना, तो निराकार शिव बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा बाबा, बिगर शरीर तो आत्मा भी ना बोल सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वो बाबा दुख हरता सुख करता है। दुख मिलता है विकारों में जाने से, सुख तुम्हें मिलेगा सुख धाम में जाने से। शांति मिलती है शांति धाम में, या है ही दुख धाम। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर। पुराने और नए के बीच में बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए, क्या कहना है? नई दुनिया की स्थापना हो रही है। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नई दुनिया आ रही है तो वो सोच के लिए, मन के लिए चाहिए ना आगे का प्रोग्राम। नहीं तो ये दुनिया विनाश हो रही तो मन क्या करेगा? मन खाली नहीं बैठ सकता। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना हो रही है और फिर पुराने का विनाश हो जाएगा। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर आते हैं तो घर से साधारण कपड़ा पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़ा बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वो कपड़ा उतार के घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, शरीर लेकर नहीं आए हो। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह बेहद का नाटक है। अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी फिर होगी नहीं, वो बहुत छोटे होंगे। वहाँ पे मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, वो दुनिया बहुत छोटी होगी। एक ही धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वह एक धर्म, अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से वो बेहद हो जाती है।
वहाँ तो एक ही धर्म थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्यौहार है यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। कौन सी जयंती? शिव जयंती। ऊंचे ते ऊंचे भगवान की बाबा की जयंती कहेंगे। जब आए तभी तो फिर त्यौहार बने ना। अगर वो सर्वव्यापी है तो फिर आएगा कैसे? तो वो सर्वव्यापी नहीं है इसलिए तो आता है ना कहीं से, इसलिए जयंती हो गई। जब वो आए तब फिर त्यौहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी है। तो पहले पहले बाप आया तो शिव जयंती हुई। फिर क्या किया उसने? पूरा आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया, कर्म की गति दी, नष्टो मोह बनाया तो 18 अध्याय बन गए। नष्टो मोह होने तक 18 अध्याय तब तक उसको बोलना पड़ा, जो गीता में 18वां अध्याय नष्टो मोह स्मृति लब्धा। नष्टो मोह होने तक गीता चली जो 18 अध्याय तक है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले शिव जयंती आई, उसने ज्ञान दिया तो फिर गीता जयंती हो गई। भगवान ने जो गाया उसकी फिर गीता जयंती बना दी। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। शिव जयंती नहीं आती तो गीता जयंती भी नहीं आती। तो तुम बच्चों को विचार कर नंबरवार लिखो त्योहारों का सीक्वेंस। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के ही लोग, देवी देवता ईश्वरी कुल के ब्राह्मण कुल के इन बातों को अर्थ से समझेंगे। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वाले की बात ही नहीं। भले किसी को दूसरा धर्म प्यारा हो परंतु उसमें आ नहीं सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल सांप है ना समझाने के लिए। जो धर्म जिस समय आते हैं उसी समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो कहेंगे शिव जयंती सो गीता जयंती, फिर क्या होगी? नारायण की जयंती। सीक्वेंस है ना। शिव जयंती बाप आया इसलिए, बाप ने भगवानुवाच हुआ तो गीता जयंती हो गई। गीता जयंती से फिर नारायण जयंती। वह तो हो जाता है सतयुग। नारायण जयंती होती है सतयुग में। नारायण जयंती आई तो क्या हुआ? सतयुग हुआ। वह तो हो जाता है सतयुग। वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं जी बाबा, ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। जगत अम्बा मम्मा की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं। अभी नवरात्रि भी आ रही है तो बाबा को भी याद आ रहा है, देखो अम्बा का। तो नवरात्रि मम्मा की याद में होती है। और सभी अष्टरत्न कहो, नवरत्न, 108 रत्न। जगत अम्बा आदि की जयंती का भी कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ भी मनुष्य नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का, देवी देवता का। फिर जास्ती वर्ष का कल्प कैसे हो सकता? 84 जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। मनुष्य को अंधेरे में डाल दिया है। कहा सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहा सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 5000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर।
महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश ज़रूर होगा। इसके लिए ये लड़ाई है ना। इसमें शंकर प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। अंडरस्टूड समझ में आ गया है क्या? अंडरस्टूड है, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। क्यों? ब्रह्मा के तन में ब्रह्मा का पार्ट है, विष्णु का भी पार्ट है। बाबा कहते हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है, समझ में आता है कि ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान दिया ना, ज्ञान दिया तो हमने ऐसा पुरुषार्थ किया तो अंदर के कमी कमजोरी का तमोप्रधानता का विनाश होना ही है। तो जो शंका थी, जो शंकाएं थी, जो झुरमुई थी, जो नासमझ थी कि भगवान सर्वव्यापी है, देवी देवताओं की पूजा करो, ऋषि मुनि व्रत जप तप करो, नदी में जाके स्नान करो तो पुण्य मिलेगा, ये शंका युक्त थे हम, समझ नहीं थी। तो शंकर का कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हारी गुप्त अवस्था का नगायन है। ब्रह्मा हो गया तो उसके साथ विष्णु शंकर आ गए, ब्रह्मा मुख्य हो गया तो शंकर कोई प्रैक्टिकल में ऐसे है नहीं। वो हमारे तपस्वी का, तैयार का ही प्रतीक है। विनाश अंदर के तमोप्रधानता का होने का प्रतीक शंकर है। सारी शंका कुशंका, सारे भेद बाबा, सारी झुरमुई झरमुई गलत फहमियाँ, सारे शास्त्र उपनिषद परमत बाबा उसका खत्मा कर देते हैं। सदगति के लिए एक्यूरेट मार्ग ही नहीं था, और ऊपर से जो कर रहे थे उसमें शंका भी नहीं थी, उसमें ही लग रहा था इसमें सब कुछ है। सब कुछ है तो सुख होके दिखाओ ना, फिर तुम्हारे साथ सभी सुखी होके दिखाओ। और इसमें ही सब कुछ था भक्ति में, साधु संतों के चरणों में, तो वो क्यों फिर भगवान को याद कर रहे हैं? वो भी भगवान को याद के लिए घर छोड़ दिया, संन्यास कर रहे, बोले भगवान को खोजे, मुझे भगवान प्राप्ति चाहिए। ऊपर उनको नमस्ते करते तो आशीर्वाद क्या देंगे? भगवान तुम्हारा भला करे। तो भगवान ही भला करना था तो शंका ही थी ना, फिर कौन किसको भला करे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब देखो इसमें और चिंतन हो सकता है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, मकान आदि तो अर्थक्वेक में खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया तुम्हें चाहिए ना। तुम ऐसे सतोप्रधान बन गए तो क्या चाहिए आत्मा को? नई दुनिया चाहिए। अभी डॉक्टर बन गए तो हॉस्पिटल बनाना ही पड़ेगा ना, लेकिन नर्सरी से नहीं बनेगा। नर्सरी से उसका लक्ष्य है, डॉक्टर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। लक्ष्य दिख नहीं रहा है, लेकिन उसने लक्ष्य को पकड़ के आगे बढ़ा तो डॉक्टरी के घर में पहुंचा। तो बीच का जो उसका संपड़ाई था वो शंकर था, कर रहा था कार्य। इसलिए शंकर की मूर्ति भी ऐसी ही बनी है। तपस्वी है, वस्त्र नहीं है, माना देहभान मिटाना है, सांप को गले में बांधा, माना विकारों के ऊपर जीत पाई। गंगा नदी, गंगा जटा से निकल रही, माना ज्ञान से ही बने हैं वो। और उसको शिवलिंग चाहिए सामने, बाप से प्यार है, अथाह प्यार है, वही जाएगा आगे। मीठे बच्चे, अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी ज़रूर, दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है ना? जी बाबा, चित्र है। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। लक्ष्मी नारायण कहाँ के निवासी है? लक्ष्मी नारायण को कहाँ का कहेंगे? जी यहाँ पे आया, लक्ष्मी नारायण का स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है उनका। यह सब पॉइंट्स बाबा तुम्हें रिवाइज कराते हैं। अच्छी पॉइंट्स याद नहीं करनी पड़ती, तो बाबा को याद करो, अच्छी पॉइंट्स याद हो जाती है। आप अभी बचा क्या? बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो, क्योंकि वो दिखता नहीं है। लक्ष्मी नारायण ये सब दिख रहे हैं तो इनको याद आप आती है। तो बाबा कहते हैं अच्छी पॉइंट याद नहीं पड़ती है। अच्छा एक मिनट, तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे स्वयंवर होता है। मन थोड़ा ऊपर गया, इधर बिल्कुल इधर से हिलना नहीं चाहिए मन ने, तो मुख से गलत ही निकलता है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं।
अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को तो याद करो। अच्छा, बाबा ने क्या बोला? बाबा सारे पॉइंट्स समझाते ज्ञान ज्ञान धन के, लेकिन पॉइंट्स याद नहीं होती है तो क्या हुआ? छोड़ दो, बाबा को तो याद करो फिर। हाँ, मुरली के अच्छे पॉइंट्स याद नहीं रही ज्ञान की, कोई बात नहीं। बाबा ने क्या दिया? सहज मार्ग। चलो, अच्छी पॉइंट्स याद नहीं रहती है ना, छोड़ दो, बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है। अच्छा ठीक है, बाप भी भूल गए। अच्छा, टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी ज़रूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी। कितनी युक्ति देते बाबा इस सहज। उद्देश्य भी बुद्धि में है ना, पढ़ाई का उद्देश्य भी बुद्धि में है। जी बाबा है। कभी खिसक जाता है उद्देश्य भी, दुनिया की तरफ देखे इधर उधर भटकती बुद्धि थोड़ी थोड़ी। उद्देश्य भी बुद्धि में है ना, याद रखना है, याद रखना ही पड़े। जी बाबा, याद उद्देश्य लक्ष्य याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। जी बाबा, स्टूडेंट है ना भगवान के, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के। याद रखना पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना, इसलिए दुनिया में भी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ। तो हमारी बेस्ट लाइफ है बिकॉज हम स्टूडेंट हैं भगवान के। याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह ये ब्रह्मा अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। ब्रह्मा की तरफ आ गई गाड़ी। इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहता है ना लौकिक बाप। शरीर छोड़ा फिर भी दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाय जन्म तुम्हारे लौकिक बाप मिलता ही रहता है। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। पारलौकिक बाप को माना कब कब याद करते हैं? दुख में, दुख व सुख में याद करते हैं। सुख में भी क्यों? बच्चा हुआ तो भगवान ने दिया, अच्छी कुछ लॉटरी मिली तो भगवान ने दिया, तो उस तरह से सुख। पारलौकिक बाप को भी दुख में व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलना ही नहीं है। इनको अलौकिक पिता कहा जाता है। तुम जानते हो क्या? क्या जाना तुमने? तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है, लेकिन ब्रह्मा हमेशा इनका रथ रहेगा। चलते फिरते फिर भगंती हो जाती है। ये रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भागीरथी रथ, इनको कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या होता है कि नंदी, हर मंदिर के सामने नंदी बनाते, कहते भागीरथ की मुख से गंगा निकली और इससे जल पीते हैं। लेकिन ये सच वाली जल कौन सा है? ज्ञान जल। ये ज्ञान अमृत की बात है जो परमात्मा द्वारा मिलता है, लेकिन वो ब्रह्मा के मुख कमल से मिलता है। ये रथ तो ब्रह्मा का मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें आकर परमात्मा प्रवेश कर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। तुम क्या है? भाग्यशाली नहीं हुए अभी तक, सतोप्रधान नहीं होते तब तक भाग्य का पता नहीं है ना। इसलिए तुम्हारी आत्मा अपने शरीर में बैठ के पड़ती है, माना रथ में बैठ के पड़ती है। रथ में नहीं है तो आरती उठालो बोलते हैं फिर। तो आत्मा ही सब कुछ करती है ना। इतना बड़ा शरीर आत्मा के बिना चल ही नहीं सकता। सारी नाड़ी बंद हो जाएगी। 37 ट्रिलियन है। हाँ, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसीलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पड़ाते हैं। ब्रह्मा का तन भी मुकर्रर है तो बलिहारी इस तन की है, इसमें बैठ भगवान पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। अंडरलाइन, हमारा ये शरीर बहुत वैल्यूबल है, इसी में ही भगवान प्राप्ति हुई है ना। और इसी में जन्मों जन्मों का दुख भी कटना है और जन्मों जन्मों के लिए सुख भी मिलना है। तो ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुरानी शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो। शिव बाबा के तुम इस पुराने शरीर द्वारा ही बनते हो। तुम
तुम जानते हो, क्या जाना? हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट पेनी थी। ज्ञान नहीं मिला था तब तक कैसा जीवन था? वर्थ नॉट पेनी, कौड़ी की कीमत नहीं है, क्योंकि जो भी कर रहे थे वो आगे के लिए नहीं कर रहे थे ना। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट अ पेनी थी। जी बाबा, शुक्रिया बाबा। अब पाउंड बन रही है, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे स्वर्ग में। कितने सुंदर महावाक्य है, क्या बोला? जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, मीठे बच्चे, याद की यात्रा मुख्य है। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं। इस राजयोग को ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं। इस पुरानी शरीर द्वारा तुम शिक्षा पाते हो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ के पढ़ती है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूएबल है। इस पुराने शरीर द्वारा तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन ज्ञान से पहली वर्थ नॉट पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे ऊंचा पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, मुख्य है याद की यात्रा। इनको ही भारत का प्राचीन राज्य कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर पढ़ाई पर मदार है। यहाँ पे आए हुए स्वर्ग में आएंगे, लेकिन पढ़ाई पर पद की मदार है। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, अंडरलाइन, कहाँ बैठे हम? सदा इतना याद रहा तो भी बहुत है। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। वाह, क्या बनेंगे? स्कूल में बैठे, पढ़ाई क्या है? देवता बनने के लिए। तो तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्यों होनी चाहिए। जो ऊंचा पद पाता है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारी भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर चल रहे थे। अब ईश्वरी मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरी मत से हम चढ़ती कला में जा रहे हैं। है ना विश्वास? निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती। अब तुम जानते थे हम पहले आसुरी मत पर चलकर उतरती कला में जा रहे थे। अब ईश्वरी मत से चढ़ती कला में जाते हैं। आसुरी मत पर थे पहले, अब ईश्वरी मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरी मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरी मत देने वाला एक है, ईश्वर सबको सद्गति के मत देने वाला एक ही है। आसुरी मत देने वाले अनेक है। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितने की मत मिलती है तुम्हें। अभी तुमको एक ही मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हाँ जी बाबा, ऐसे श्रीमत पर तुम्हें चलना चाहिए ना, जिससे तुम्हें 2500 साल का अखंड सुख मिलना है, 21 जन्मों का मिलना है। जितना चलेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। पढ़ाई है, पढ़ाई सबके लिए एक जैसे। कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचे ते ऊंचे भगवान ही है, जिसने श्री कृष्ण को भी ऐसा ऊंचा ते ऊंचे बनाया। फिर नीचे ते नीचे रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं, फिर रावण सावरा बनाते हैं। बाप सुख का वर्षा देते हैं, जन्म मृत्यु में आके रावण छीन लेता है। वह तो है ही वाइसलेस। आने वाली दुनिया बाप बना रहा है, इसमें कोई विकार और दुख शोक ही नहीं है। वह तो है वाइसलेस दुनिया। देवताओं की महिमा गाते हैं ना। क्या महिमा है मीठे फरिश्ते देवताओं की? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो देवताओं की महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। सतयुग में दोनों। तो जब तक पवित्रता 100% नहीं बनती है मन वचन कर्म कृति वृत्ति दृष्टि में, तब तक सतयुग में जन्म होना नहीं है। क्योंकि वहाँ नियम क्या है, उसकी
8 क्या है, अंदर एंट्री के 8 क्या है, कंडीशन क्या है एंट्री के लिए? पवित्र आत्मा, पवित्र शरीर। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी बड़ी पॉइंट है, कितनी बड़ी पॉइंट है। देखा क्यों उनको विश्व की मालकी मिली? संपूर्ण निर्विकारी बने। वाह। हाँ, तो केवल आत्मा बिंदी के स्थिति में स्थित रख के कर्म करना पड़े। आत्मा की स्थिति आएगी तो आत्मा के गुण और शक्तियाँ ज्ञान आप आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं वो देवताओं को सब जानते हैं। लेकिन क्यों जाना? क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण, संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा के बच्चे तुम सब ठहरे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है क्या शास्त्रों में, उपनिषदों में? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए तुम। या राजा रानी की बात नहीं, ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। पवित्र जरूर बनना है। राजाई न पांडवों की है ना कौरवों की। राजाई मिलने देवताओं को, तो तुम पांडव हो। पंड्या अभी चल रहे हो मार्गदर्शन लेके। कौरव कौन है? जो परमात्मा को नहीं पहचानेंगे वो कौरव है, यादव, अमेरिकन वाले, फॉरेनर्स। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा 21 जन्म श्रेष्ठ पद का आधार, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मत को छोड़ एक ईश्वरी मत पर चलना है। संपूर्ण वॉइसलेस तुम्हें बनना है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें देवता भी बनना है। कितनी बड़ी धारणा है। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूएबल तुम्हारा ब्राह्मण जीवन। इसमें वर्थ नॉट पाउंड, वर्थ नॉट पेनी से तुम्हें वर्थ नॉट पाउंड बनना है। वरदान, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले, बहुत सुंदर वरदान, सबका सहारा हम हैं। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार व उद्धार मूर्त भव। वरदान लेते हैं। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार व उद्धार मूर्त भव। विस्तार, वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन के हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। आधा कल्प के साधन सर्व को चिंता के चिता पर लिए जा रहे हैं। अल्पकाल के साइंस के साधन सबको चिंता के चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सच्चा सहारा सभी ढूंढ रहे हैं। तो आप ब्राह्मण आधार उद्धार मूर्त आत्माएं इन श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति सबको कराओ। स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है। हमारा अभी का समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। जी बाबा, अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर, लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ।
जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर, बहुत सुंदर अव्यक्त इशारा, जैसे सूर्य की किरणें फैलती है वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों और विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलाती अनुभव करें। चारों ओर हमसे फैलती है, ऐसे हम भी अनुभव करें, दूसरा भी करे। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान और मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस सोमान की सीट, स्मृति के सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएगा। विघ्न सामने आएगा ही नहीं। फिर से देखते हैं अव्यक्त इशारा। जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर तुम्हारे अंदर से शक्तियों का, तुम्हारे अंदर की विशेषता रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस सोमान के स्मृति के सीट पर स्थित होकर हर कार्य करो तो विघ्न सामने तक आएगा ही नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो।